स्काईरूट एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने अंतरिक्ष विभाग के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत स्टार्टअप कंपनी विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं हासिल कर सकती है। इसरो और स्टार्टअप कंपनी के बीच हुए समझौते के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कंपनी को 3D प्रिंटेड सेमी क्रायो इंजन और दूसरी प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए अलग-अलग इसरो केंद्रों के इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जहां कंपनी को कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं मिलने की संभावना है। आईआईटी मद्रास चेन्नई के राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र में स्थित अग्निकुल को अपने अंतरिक्ष लॉन्चिंग व्हीकल्स प्रणालियों और उप प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए तैयार किया गया है। इसरो चीफ के सिवन के मुताबिक अंतरिक्ष विभाग ने स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत कंपनी को इसरो की अलग-अलग प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञताओं के इस्तेमाल की सुविधा मिलेगी। इससे कंपनी अपने लॉन्च व्हीकल प्रणालियों की जांच कर सकेगी। इस तरह के कई समझौते आने वाले दिनों में और हो सकते हैं। सुधारों के बाद से निजी क्षेत्रों के लोगों को उन भवनों में जाने की इजाजत दे दी गई है जहां रॉकेट बनाए जाते हैं या फिर जहां से लॉन्च सर्विस का संचालन होता है। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के अधीन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन किया है। यह निकाय निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को मंजूरी देगा और उनका नियमन करेगा। इन स्पेस इसरो और निजी क्षेत्रों के बीच एक पुल का काम करेगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रों के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ आपको बता दें कि भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 साल 2022 की तीसरी महीने में लॉन्च होने की संभावना है। दरअसल इस मिशन को साल 2020 की शुरुआत में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन के साथ ही सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेनियन पॉइंट L1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा या ग्रहण के वो सूर्य के चारों तरफ घूम सके। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो इस मिशन को पूरा कर पाए हैं। इन देशों के नाम अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान है, लेकिन अगर भारत ऐसा कर लेता है तो वो भी इन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।